बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तांबर स्तोत्र की जय। श्री मानतुंगाचार्य जी की जय। यह कथा भक्तांबर जी के 5वें काव्य की है और यह कथा कोश पुस्तक से ली गई है। कथा का नाम है देवल बढ़ई की कथा। कोंकण देश में सुभद्रावती नगरी थी। वहां के राज्य मंत्री के यहाँ सोमक्रांति नाम का एक बालक था। 7 वर्ष की अवस्था ही में वह व्याकरण, न्याय, काव्य और धर्मशास्त्र में प्रवीण हो गया था। अर्थात वह बालक 7 वर्ष की अवस्था में ही सब कुछ का ज्ञाता था, जैसे व्याकरण, काव्य, न्याय और धर्मशास्त्र इत्यादि सभी का ज्ञान था उसको। एक दिन उस महारूपवान सोमक्रांति ने बहुत से लड़कों को गेंद खेलते देखा और उसका भी खेलने का मन हुआ। निदान एक लड़के का डंडा मांगकर खेलने लगा। दुर्भाग्य से खेलते खेलते वह डंडा टूट गया। बेचारा सोमक्रांति बहुत ही लज्जित हुआ और उस डंडे वाले लड़के से पूछने लगा, बताओ तुम डंडा कहाँ से लाया करते थे या कहाँ से ये डंडा लाए थे? मैं भी तुम्हें वहां से लाकर दे दूंगा। लड़के ने देवल बढ़ई का घर बता दिया। सोमक्रांति उसके घर गया। बढ़ई ने डंडे का दाम ले लिया और दूसरे दिन तैयार कर रखने को कह दिया। अर्थात बढ़ई ने कहा कि मैं तुमको कल ये डंडा तैयार करके दे दूंगा। सवेरा होते ही सोमक्रांति पाठशाला में तो गया, परंतु बढ़ई के यहाँ से डंडा लाने की चिंता लगी रही। इसलिए वह बीच ही में भोजन के बहाने छुट्टी लेकर देवल बढ़ई के घर चला गया। तब वह हाथ में श्री भक्तांबर जी की पुस्तक लिए हुए था। बढ़ई, वत्स, यह हाथ में क्या लिए हुए हो? बालक, यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ श्री भक्तांबर जी है। बढ़ई, थोड़ा सा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। बालक, 5वां काव्य रिद्धि मंत्र समेत पढ़कर सुना देता है। बढ़ई, इस मंत्र का फल क्या होता है? बालक, यह मंत्र मन वांछित फल का प्रदाता है। अर्थात यह 5वां काव्य मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। बढ़ई, तब तो हम हमारे ऊपर कृपा ही कर देंगे, अर्थात हम अपने ऊपर कृपा कर लेंगे। इस हेतु आप मुझे यह भक्तांबर जी का पाठ विधि पूर्वक सिखा दीजिए। फिर बालक ने कहा, पहले तुम श्रावक के व्रत अंगीकार कर लो, पीछे मंत्र सीखना। बढ़ई ने श्रावक के व्रत और जैन धर्म अंगीकार करके मंत्र सीख लिया और एक डंडा लाकर उस लड़के को दे दिया। एक दिन बढ़ई वन की गुफा में गया और वहां पवित्र अंग होकर उसने सीखा हुआ यह काव्य मंत्र सिद्ध किया, जिसके प्रसाद से सिंह पर बैठी हुई हाथ में भयंकर सर्प लिए अजिता देवी प्रकट हुई। देवी,
हे वत्स, तूने किस लिए मेरा आवाहन किया है? तेरी जो इच्छा है सो मांग ले। बढ़ई, मैं दरिद्र हूं, ऐसी कृपा करो जिससे धन लाभ हो। देवी, देख, यहां से ईशान कोण में वह पीपल का झाड़ है, अर्थात पीपल का वृक्ष है। उसके नीचे अटूट धन गढ़ा है, तू जाके वहां से खोद ले। देवी तो स्वर्ग लोक चली गई और बढ़ई वहां से करोड़ों के मूल्य के हीरे जवाहरात आदि खोद कर ले आया। धन संपदा होकर उसने जिनेंद्र देव के मंदिर बनवाए और जिन पूजा दान पुण्य आदि किए और बहुत यश की प्राप्ति की। यह सब देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने राज दरबार में चर्चा की कि जो सौभाग्य राजा को प्राप्त नहीं है वह देवल नाम के काष्ठकार को प्राप्त है। राजा ने देवल को बड़े सम्मान से बुलाया और सब वृतांत सुनकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की और जैन धर्म की प्रभावना भी। जय जिनेंद्र।